हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है काउंटेबिलिटी। सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखिए, सिमिलर सेट्स। सिमिलर सेट्स। लेट A and B are non-empty sets. Then A is similar to B if there exists a bijection from A to B। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं A और B, तो ये कब सिमिलर होंगे? इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम A to B। बाइजेक्टिव का मतलब है फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो। ठीक है। अगर सेट A सेट B के सिमिलर है तो हम कैसे लिखेंगे? A is similar to B। हम इसको इक्विवेलेंट सेट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है? अ नॉन एम्प्टी सेट, a non-empty set is said to be finite if it is similar to Sn for some n belongs to n। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेट A, वो फाइनाइट सेट उसको हम कब कहेंगे? जब A सिमिलर होगा Sn के। Sn क्या है? Sn is a set of natural number up to n। जैसे S10 क्या होगा? S10 हो जाएगा हमारा 1 2 3 अप टू 10। S20 क्या होगा? 1 2 3 अप टू 20। ठीक है। यानी कोई भी सेट हमारा फाइनाइट कब होगा? जब वो सिमिलर होगा Sn के। n कुछ भी हो सकता है यहाँ, 10 20 100 1000 2000। अब देखिए Sn की कार्डिनलिटी क्या है? n, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है और A सिमिलर है Sn के, यानी कि A से Sn पर एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर A से Sn पर कोई एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। A की कार्डिनलिटी क्या हो गई हमारी? n। ठीक है। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? अ नॉन एम्प्टी सेट is said to be infinite if it is not similar to Sn। इसका मतलब इनफाइनाइट सेट क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट वो होंगे जो फाइनाइट ना हो, यानी जो Sn के सिमिलर ना हो। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर का सेट हो गया हमारा, रियल नंबर का सेट हो गया, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है। अब देखते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होगी इनफाइनाइट सेट्स की?
सो इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनलिटी को डिनोट करने के लिए कुछ सिंबल्स अडॉप्ट हुए हैं। तो उन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफाइनाइट नंबर। क्या कहते हैं? ट्रांसफाइनाइट नंबर। So the symbols which are used to denote the cardinality of infinite sets. Fine. For example, set of natural number. So इसकी कार्डिनलिटी को डिफाइन करने के लिए जो ट्रांसफाइनाइट नंबर यूज हुआ है उसको हम कहते हैं LF नॉट। क्या कहते हैं? LF नॉट। ठीक है। और जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है उसकी कार्डिनलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? C से। Where C is called continuum। continuum। फाइन। तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। So a set is said to be countably infinite set infinite if it is similar to the set of natural numbers. That is, a set A is said to be countably infinite if A is similar to n. इसका मतलब अगर कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता हो A से n पर जो बाइजेक्टिव हो तो हम कहेंगे A काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ओके। सो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है काउंटेबल सेट। countable set. So a set S is said to be countable if it is either finite or countably infinite. काउंटेबली इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है? कोई सेट S उसको हम काउंटेबल कब कहेंगे? जब या तो वो फाइनाइट हो या वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट। So a set is said to be uncountable if it is not countable.
वो काउंटेबल नहीं होना चाहिए, तो उसे हम अनकाउंटेबल सेट कहेंगे। इसका मतलब वो ना तो फाइनाइट हो ना वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। लिख देते हैं, दैट इज neither finite nor countably infinite। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, power set of natural number, that means the set of all the subsets of natural number, and cardinality of power set of natural number is continuum C। जो हमारे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होंगे उनकी कार्डिनलिटी सेम रहेगी हमेशा, और वो कार्डिनलिटी क्या होगी, एलिफ नॉट। बट अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी डिफरेंट हो सकती है। सबसे छोटा अनकाउंटेबल सेट हमारा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जिसकी कार्डिनलिटी है कॉन्टिनम यानी सी। सो जो और अनकाउंटेबल सेट्स होंगे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, that means the set of all the subsets of power set of natural number, उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 2 raised to the power c, which is greater than c। और यहाँ c किसके इक्वल होगा हमारा, 2 raised to the power कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, बिकॉज सी हमारी किसकी कार्डिनलिटी है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। तो ये क्या हो जाएगी, 2 raised to the power एलिफ नॉट की सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, एलिफ नॉट, विच इज ग्रेटर देन एलिफ नॉट। फाइन। और एक और चीज देखिए, जो कॉन्टिनम है, जो सी है और जो एलिफ नॉट है, उसके बीच में कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं आएगा। ठीक है। अब देखिए, कोई एक सेट है ए हमारे पास, या तो वो होगा हमारा एम्प्टी या वो होगा नॉन एम्प्टी। फाइन। एम्प्टी होगा तो इसकी कार्डिनलिटी 0 हो गई, बट अगर वो हमारा नॉन एम्प्टी होता है तो या तो वो होगा सिमिलर टू एसएन और इट कैन or not similar to Sn. It is finite or non-finite. So if it is infinite, then it can be similar to natural number or it cannot be similar to natural number. If it is similar to natural number, then its cardinality will be aleph naught, and if it is not similar to natural number, then it will be similar to power set of natural number, or it cannot be similar to power set of natural number। फाइन। तो जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर होंगे उन सब की कार्डिनलिटी क्या होगी, कॉन्टिनम यानी सी। और जो पावर सेट की ऑफ एन के सिमिलर नहीं होंगे उनकी कार्डिनलिटी सी से ज्यादा होगी। फाइन। देखिए, इफ set A is finite, then its power set is also finite। Because if A is finite, then cardinality of A should be any natural number, it will be n। Then cardinality of power set of A will be 2 raised to the power n, and if n is finite, then 2 raised to the power n is also finite। So if A is finite, then power set of A is also finite। Then
what about if A is infinite? So if A is countably infinite, then power set of A will be uncountable. So अगर A हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट है, देन A की कार्डिनलिटी क्या होगी? अलिफ नॉट. देन पावर सेट ऑफ A की कार्डिनलिटी क्या होगी? 2 raised to the power अलिफ नॉट, which is equals to C, which is greater than अलिफ नॉट. Fine. And if A is uncountable, then power set of A will also uncountable. So if A is uncountable, then cardinality of A should be C, continuum. And power set of A की cardinality क्या होगी? 2 raised to the power C, which is greater than C. Fine. अब कुछ रिजल्ट्स लिख लेते हैं. फर्स्ट लिखिए, every subset of countable set is countable. Every subset of countable set is countable. आप कोई भी काउंटेबल सेट ले लो, या तो फाइनाइट या फिर काउंटेबल इनफाइनाइट, उसका जो सबसेट होगा, फाइनाइट सेट का जो सबसेट होगा वो तो फाइनाइट ही होगा. उसके सबसेट की कार्डिनलिटी उस सेट से ज़्यादा तो नहीं हो सकती. और जो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, उसका जो सबसेट होगा वो तो या तो फाइनाइट होगा या काउंटेबली इनफाइनाइट होगा. सो एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट शुड बी काउंटेबल. नेक्स्ट लिखिए, if set A and set B are countable, then A cross B should be countable. देखिए, कोई हमारे पास दो सेट है A and B. If both are countable, if both are finite, तो उनकी कार्डिनलिटी क्या होगी? N. सपोज एन बी की कार्डिनलिटी सपोज N होगी. तो जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है A and B, उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? M क्रॉस N. यहाँ N एक फाइनाइट नंबर है और M एक फाइनाइट नंबर है. सो उनका जो प्रोडक्ट होगा, जो उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, वो भी एक फाइनाइट नंबर होगा. ठीक है. पर अगर हमारा कोई एक सेट, सपोज एक सेट हमारा फाइनाइट है एंड हमारा जो दूसरा सेट है वो हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट है, दैट मींस उसकी कार्डिनलिटी हमारी अलिफ नॉट होगी. तो हमारी जो A क्रॉस B है उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? अलिफ नॉट हो जाएगी. वो इनफाइनाइट हो जाएगा, बट वो हमारा अनकाउंटेबल नहीं हो सकता. और अगर दोनों सेट्स की हमारी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है, यानी दोनों सेट हमारे काउंटेबली इनफाइनाइट है, देन A क्रॉस B की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? अलिफ नॉट का स्क्वायर. ठीक है, वो भी काउंटेबली इनफाइनाइट होगा. ठीक है, बिकॉज जो एलिफ नॉट है, एलिफ नॉट का हम पावर में कोई भी फाइनाइट नंबर करेंगे तो वो एलिफ नॉट ही आएगा. ठीक है, बट अगर हम एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट कर देते हैं
वो हमारा ग्रेटर देन 2 की पावर एलएफ नॉट हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन हो जाएगा सी, बिकॉज 2 की पावर एलएफ नॉट हमारा किसके इक्वल होता है, सी के। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उस अगर दोनों सेट काउंटेबल है देन उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी काउंटेबल होगा। अब अगर इस रिजल्ट को हम एक्सटेंड कर दें तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा इफ A1, A2, A3, AN आर काउंटेबल, ये सब हमारे क्या है, काउंटेबल सेट्स है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इनका, यानी A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 वो भी क्या होगा, हमारा काउंटेबल हो जाएगा for all m belongs to natural number। ठीक है, that means finite Cartesian product of countable set is countable। ठीक है, but infinite Cartesian product of countable set is uncountable। Infinite Cartesian product of finite set is uncountable। Why? Because देखिए, कोई सेट है हमारे पास A1, A2, A3, इन सब की कार्डिनलिटी क्या है हमारे पास, कार्डिनलिटी ऑफ AI इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल I बिलोंग्स टू N। ठीक है, तो इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होंगे, ऐसे होगा A1, A2, A3, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 अप टू काउंटेबली इनफाइनाइट टाइम्स, अप टू LF नॉट टाइम्स, जो क्या हो जाएगी 2 रेज़ टू द पावर LF नॉट, किसके इक्वल है, C के, कॉन्टिन्यूम, जो कि हमारा ग्रेटर देन LF नॉट है। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है फाइनाइट सेट का, इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारे फाइनाइट सेट का, वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट लिखिए, काउंटेबली यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। देखते हैं कैसे, कोई हमारे काउंटेबल सेट्स हैं, उनकी सबकी कार्डिनलिटी हमारी या तो फाइनाइट है या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो अगर फाइनाइट है सबकी कार्डिनलिटी, सो ऑब्वियसली उनका काउंटेबल यूनियन जो होगा वो उनकी कार्डिनलिटी फाइनाइट ही होगी। ठीक है, वो फाइनाइट सेट्स ही आएगा उनका यूनियन। बट अगर वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, उन सबकी कार्डिनलिटी अलग नॉट है, तो उनके यूनियन की जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगी, उनका जो यूनियन सेट होगा, काउंटेबली यूनियन होगा उनका, उसकी वो क्या होगा। तो देखिए, सपोज A1, A2, A3, ये सब हमारे क्या है, काउंटेबल सेट है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स हैं। इन सब की कार्डिनलिटी क्या हो गई, LF नॉट। तो जो हमारा
यूनियन होगा इन सब का, यूनियन ऑफ ए आईज, आई बिलोंग टू एन, उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखिए A1 यूनियन A2 है, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, A1 की कार्डिनलिटी LF नॉट है, A2 की कार्डिनलिटी LF नॉट है। सो A1 यूनियन A2 में एटमोस्ट कितने एलिमेंट होंगे, LF नॉट प्लस LF नॉट, बिकॉज कुछ एलिमेंट सेम भी तो होंगे उसमें। सो एटमोस्ट हमारी कितनी कार्डिनलिटी होगी, 2 LF नॉट। ऐसे ही A1 यूनियन A2 यूनियन A3 की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, एटमोस्ट 3 LF नॉट। तो ऐसे ही जो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट होगा, यानी A1 यूनियन A2 यूनियन A3, इनका काउंटेबल यूनियन की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, LF नॉट इंटू LF नॉट, which is equals to LF naught का square, which is equals to LF naught. So countable union of countable set क्या हो गया हमारा, countable. Fine. Next result लेते हैं, the set of all finite subsets of n in set of natural number is countable. n के जितने भी फाइनाइट सबसेट्स होंगे उनका जो सेट होगा वो काउंटेबल होगा। देखते हैं कैसे। तो हम सेट ऐसे लेते हैं कि एक सेट लेते हैं हम ऐसा जो जिसकी कार्डिनलिटी 1 हो, देन एक सेट लेते हैं जिसकी कार्डिनलिटी 2 हो। सो A1 with a set x subset of n such that cardinality of x is 1. Then A2 with a set x subset of n whose cardinality is 2. Then An, which is a set of those subset of n whose cardinality is n. ठीक है, अब देखते हैं जो A1 की कार्डिनलिटी है वो क्या होगी। कार्डिनलिटी ऑफ A1 शुड बी 1 कार्डिनलिटी के कितने सबसेट्स होंगे n के, देखो 1 सिंगलटन सेट 1 सिंगलटन सेट 2, तो ऐसे जितनी n की कार्डिनलिटी है उतनी ही n के सबसेट्स होंगे जिनकी कार्डिनलिटी 1 होगी, क्या हो गई LF नॉट। सिमिलरली जो 2 कार्डिनलिटी के जो सबसेट्स होंगे उनकी कार्डिनलिटी क्या होगी, LF नॉट, उनकी भी कार्डिनलिटी LF नॉट ही होगी। वैसे ही सबकी कार्डिनलिटी जिनकी भी कोई फाइनाइट कार्डिनलिटी के जो भी सबसेट्स होंगे नेचुरल नंबर के, उनके कलेक्शन जो होगा उस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, LF नॉट। और जो हमने अभी लास्ट रिजल्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। सो ये जो हमारा सेट होगा फाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर वो कैसा होगा, I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस टाइप का होगा। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, LF नॉट। So the set of finite sets of natural number is countable. Next देखिए definition of algebraic number. Algebraic number. So a real number is said to be algebraic
it is a zero of polynomial of rational coefficient. कोई हमारा पॉलिनोमियल है n डिग्री का ए नॉट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए एन एक्स रेशो की पावर n। सो जो इसकी कोफिशिएंट है ए नॉट ए वन ए टू वो बिलोंग कर रहे हैं रेशनल नंबर के सेट से, वो रेशनल नंबर है। सो जो इसके रूट्स होंगे पॉलिनोमियल की जो जीरोज होंगी, ठीक है, वो कहलाई जाएंगी एल्जेब्राइक नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, √2, √3 एटसेट्रा। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए ट्रांसेंडेंटल नंबर। So, real number which are not algebraic number. That is, which are not the zeros of the polynomial of rational coefficient, then it is called transcendental number or called transcendental number. For example, pi, e, etc. तो अब देखिए जो हमारा रियल नंबर्स होंगे या तो वो एल्जेब्राइक होगा या वो ट्रांसेंडेंटल होगा। जितने भी ट्रांसेंडेंटल नंबर्स होंगे वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। पाई, ई और ए स्क्वायर एटसेट्रा एटसेट्रा वो क्या होंगे हमारे रेशनल नंबर्स। बट जो हमारे एल्जेब्राइक होंगे वो रेशनल भी होंगे प्लस सम इरेशनल्स भी होंगे, जैसे √2, √3। √2 इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल x square minus 2. So, irrational number q complement. Fine. और जो हमारा ट्रांसेंडेंटल नंबर का जो सेट होगा वो हमेशा अनकाउंटेबल होगा, एंड जो हमारा रेशनल नंबर का सेट होगा वो क्या होगा काउंटेबल, उसकी कार्डिनलिटी LF नॉट होगी। अभी एक हम फंक्शन बनाएंगे फ्रॉम n to r, n to q, यानी रेशनल नंबर which is 1, 1 and on 2, so that we can show that q is similar to set of natural number. ठीक है, so q की कार्डिनलिटी LF नॉट हो जाएगी और q कॉम्प्लीमेंट यानी इरेशनल नंबर का सेट अनकाउंटेबल हो जाएगा। एंड सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर is also countable and set of transcendental number is uncountable. But sum of two transcendental number may not be transcendental. For example, pi is a transcendental number and 1 minus pi is also transcendental number. और अगर हम इनका सम करें तो क्या आएगा 1, which is not a transcendental number, which is algebraic number. So sum of two transcendental number
may not be transcendental. Same, subtraction of two transcendental number may not be transcendental number. देखिए जो हमारा सेट होगा पॉलिनोमियल का विद रेशनल कोफिशिएंट वो हमारा काउंटेबल होगा. सो द सेट ऑफ पॉलिनोमियल of rational coefficient is countable. So P क्या है हमारा set of polynomial of rational coefficient. So P1x, P2x, ठीक है. सो जो हमारा R1 होगा उसको हम ले लेते हैं the set of zeros of P1x. जो P1x पॉलिनोमियल है उसकी जो जीरोज है उनका सेट. एंड R2 the set of zeros of P2x. ऐसे ऐसे जो हमारा Rn होगा वो the set of zeros of Pnx. अब जो इनके जीरोज होंगी वो R में ही होंगी, वो R से ही बिलोंग करेगी. तो हम लिख लेते हैं इन R. जो Rn होगा, जो ये सारे होंगे R1, R2 एंड Rn, वो सबसेट होंगे R के, ठीक है. एंड जो ये फाइनाइट भी होंगे. कोई सेट है, कोई पॉलिनोमियल है हमारा n डिग्री का, सो उसकी कितनी जीरोज होंगी n, विच इज फाइनाइट. सो ऑल Rn's आर फाइनाइट एंड फाइनाइट for all n belongs to n. And let R be the union of all Rn's. अब देखिए हमारे जितने भी Rn's हैं वो सारे फाइनाइट हैं, ठीक है. सो जो उनका यूनियन होगा वो अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा, यूनियन ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. सो इट इज काउंटेबल. और ये सेट क्या हो गया, ये सेट एल्जेब्राइक नंबर हो गया. इसमें सारी जीरोज आ रही हैं पॉलिनोमियल की विद रेशनल कोफिशिएंट, ठीक है. सो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं. ए बी कोई इंटरवल है, वो सिमिलर होगा किसी दूसरे इंटरवल के CD, where A not equal to C and B is not equal to D. If A equal to C and B is equal to D, then they are equal. Fine. ये इंटरवल हमारे कितने तरीके के होते हैं. एक होता है हमारा ओपन इंटरवल AB, एक होता है हमारा क्लोज इंटरवल AB, फाइन. एंड एक होता है हमारा सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी right close interval and semi left close interval. और इसे हम क्या कहते हैं, semi left open interval, and इसे हम क्या कहते हैं, semi right open interval. तो हम ये जितने भी इंटरवल्स हैं इन सबको हम सिमिलर दिखाएंगे. तो सबसे पहले अभी ये लेते हैं कि जो क्लोज इंटरवल हैं, कोई भी दो क्लोज इंटरवल वो हमारे सिमिलर होंगे, ठीक है. सो सिमिलर दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मैप डिफाइन करनी होगी क्लोज इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल सी डी पर, जो 1 1 हो और ऑन टू हो.
सिमिलर सेट की डेफिनेशन क्या है? दो सेट तब सिमिलर सेट कहे जाएंगे जब हम एक मैप डिफाइन कर सके, एक बाइजेक्टिव मैप डिफाइन कर सके। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ x1 y, एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ x2 y2। तो जो लाइन होगी जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट को हम ले लें a, c एंड इस कोऑर्डिनेट को हम ले लें b, d, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? y माइनस c इक्वल्स टू y2 माइनस y1, दैट मीन्स d माइनस c अपॉन b माइनस a x माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? y इक्वल्स टू d माइनस c x माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस c। तो जो फंक्शन है वो हम डिफाइन कर देते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है हमें मिल गया टी माइनस सी एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस सी। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 1 1 के लिए चेक करते हैं। फॉर 1 1 so let fx1 equals to fx2, क्या आ गया? d माइनस सी x1 माइनस ए अपॉन b माइनस ए प्लस सी इक्वल्स टू d माइनस सी x2 माइनस ए अपॉन b माइनस ए प्लस सी। c कैंसिल आउट हो गया c से, एंड b माइनस ए से, एंड d माइनस सी से। तब क्या बचा हमारे पास? x1 माइनस ए इक्वल्स टू x2 माइनस ए। ए कैंसिल आउट हो गया इससे, तो हमारे पास क्या आ गया? x1 इक्वल्स टू x2। सो दिस मैप इज 1 1। नाउ वी चेक फॉर ऑन टू। अब देखिए एक हम पॉइंट लेते हैं y, let y belongs to closed interval CD, then y is greater than equal to c and smaller than equal to d। नाउ हम c से माइनस कर देते हैं इस इनइक्वालिटी में। So c minus c is greater than equal to 1, y minus c is greater than equal to d। तो क्या आ गया? 0 is greater y minus c is greater than equal to 0 is smaller than d minus c। ठीक है, अब हम d माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? 0 से किसी को भी डिवाइड करें 0 ही रहेगा। y माइनस सी अपॉन d माइनस सी इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1। नाउ मल्टीप्लाई बाय p माइनस a, so p माइनस a, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। so 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y माइनस सी p minus a upon d minus c is smaller than equal to p minus a। एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं a को ऐड कर देते हैं। 0 प्लस a is smaller than equal to y minus c p minus
A upon B minus C plus A smaller than equal to B। सो अब देखिए, 0 हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए, हमें हर एक y के लिए जो क्लोज इंटरवल सी डी से बिलोंग कर रहा है, हमें एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में, सच दैट एफ, ये पॉइंट को हम कह देते हैं x1। ये जो पॉइंट है हमारा, उसको हम बोल देते हैं x1। एफ x1 इक्वल्स टू y। ठीक है, सो द फंक्शन fx इज अ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। ठीक है, सो हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढ पा रहे हैं क्लोज इंटरवल ए बी से लेके क्लोज इंटरवल सी डी से, जो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो क्लोज इंटरवल जितने भी होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। ऐसे ही हम प्रूव कर लेंगे कि जो ओपन इंटरवल है ए बी वो सिमिलर होगा सी डी से। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा कि कोई भी दो ओपन इंटरवल हमारे सिमिलर होंगे, ए बी सिमिलर टू सी डी। फाइन, so it can be similar to minus infinitive to infinitive because it is also an open interval। हम एक मैप भी डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी फ्रॉम क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव विच इज आर। मैप क्या डिफाइन करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू 10x। इसका मैं ग्राफ बना देती हूँ। तो ये हमारा माइनस पाई बाई टू हो गया और ये पाई बाई टू हो गया। तो 10x हमने पढ़ा है 10th क्लास में, उसका ग्राफ भी देखा है। तो किस टाइप से होता है उसका ग्राफ, ऐसा सा होता है कुछ। ठीक है, so in the interval minus pi by 2 to pi by 2, its image is my open interval minus infinitive to infinitive। so ये हमारा 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, so ये हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया आर से। so हमें क्या पता चला, जितने भी सारे ओपन इंटरवल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, क्लोज इंटरवल सिमिलर्स होते हैं, एज वेल एज जो आर है, जो हमारा रियल सेट है, रियल नंबर का सेट है, वो भी हमारा सिमिलर होता है ओपन इंटरवल के। अब देखिए इनकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी। सो जितने भी सारे ओपन इंटरवल्स हैं उनकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, कॉन्टिनम सी, क्योंकि वो सिमिलर हो जा रहे हैं आर के। एज वेल एज जो कार्डिनलिटी होगी क्लोज इंटरवल्स की, वो क्या हो जाएगी, वो भी हमारी सी हो जाएगी। कैसे, देखिए जो हमारा कोई भी क्लोज इंटरवल होगा ए बी, उसको हम कैसे लिख पाएंगे, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स ए प्लस वन अपॉन है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या है, काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। सो इन दोनों की जो कार्डिनलिटी होगी वो सेम हो जाएगी। सो इसकी जो क्लोज इंटरवल्स हैं वो उनकी कार्डिनलिटी हमारी सेम होगी एज ओपन इंटरवल, जो कि इक्वल है कॉन्टिनम की, यानी सी। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे ओपन सेट्स क्या होते हैं, क्लोज सेट्स क्या होते हैं, नेबरहुड क्या होता है, लिमिट पॉइंट, डिराइव्ड सेट एटसेट्रा। ठीक है, सो थैंक यू।